आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। आज वीक का पहला दिन है। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम देख लेते हैं अपनी फ्राइडे की जो पिछले वीक की एनालाइज थी उसको, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। पिछले वीक हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3345 के पास मूव कर रहा था, और मैंने यहाँ पर दो पोजीशन आपको बताई थी। या तो अगर ये इसको प्रॉपर स्टे करता है तो फिर जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस 3367 का होगा, और अगर ये यहाँ से प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर इसको ब्रेक कर सकता है, और अगर ब्रेक करता है तो वेट करिएगा, ये दोबारा जो है वो नीचे आएगा 50 के आसपास, और यहाँ से फिर जो है वो सेकंड बुलिश राउंड लगेगा इसका। और दूसरा ये था कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से फिर दोबारा इसको रिटेस्ट कर सकता है 3367 को, और फिर यहाँ से जो है वो एक नीचे सेल की तरफ मूव होगी। नीचे आप देख सकते हैं 23 तक आया है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आई M15 के अंदर इसने जो है वो ब्रेक क्लोज कर दिया था डायरेक्ट ही, तो काफी जो है वो क्लियर था कि ये मजीद और नीचे जा सकता है। और जिस तरह की पोजीशन यहाँ बना रहा था ऊपर नीचे क्लोज, तो ज्यादा नीचे जाने के भी चांसेस नहीं, जैसे गया वैसे ऊपर भी आया। इस तरह से फिर ये अप और डाउन इसी एरिया को जो है वो इसने मैनेज किया। और दूसरा ये कि एक चीज और मैंने बताई थी कि जैसा कि ये वाला एरिया मैंने बताया था आपको 36 तक का, कि यहाँ तक जो है वो ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ये लो रहे और फिर ऊपर की तरफ हाई, लेकिन ये कि अगर ये सपोर्ट बनता 36 भी अगर ब्रेक ना होता तो फिर ये कुछ निकल सकता था, लेकिन 36 ब्रेक होने की वजह से नीचे क्लोज हो गया। ब्रेक का मतलब ये कि खाली अगर शेडो ब्रेक भी होता, क्लोज ना लगता तो ये निकल सकता था, लेकिन क्लोज करने के बाद जो है वो मार्केट यहाँ वीक हो गई। लेकिन ये कि ये रीटेस्ट जो यहाँ का है वो अभी बाकी है, देखते हैं। फिलहाल अभी प्रॉपर कोई सपोर्ट भी नहीं है इसके पास। देख लेते हैं जो है वो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम एक जो है वो माइनर सपोर्ट फिलहाल इसने बना रखी है, और एक रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया है यहाँ पर। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस ऐड किया, बाकी तो सेम ही है। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर एक और जो रेजिस्टेंस एरिया था वो इसने ब्रेक किया हुआ है। अब हमारे पास जो है वो 49-51 इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में इसको जो है वो टेस्ट करके गिरा हुआ है। इसके नीचे पहले ही M15 का एक बेरिश एक बुलिश उसके बाद नीचे आया है, तो यहाँ ये एरिया टेस्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ से जो है अगर ये रिजेक्ट होता है तो उसके बाद फिर 17 वाला एरिया, और 17 को ये अगेन सपोर्ट बनाता है तो फिर जो है वो 67, कुछ इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, लग तो यही रहा है क्योंकि यहाँ पर ये स्टे कर जाएगा इस एरिया से। ये एरिया है, अगर तो इसको शेडो ब्रेक करके आता है और अगर ऊपर नहीं निकल पाता तो ये दोबारा जो है वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, क्योंकि अभी इसको प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। जब तक सपोर्ट नहीं बनेगी तब तक जो है वो मार्केट की पोजीशन नहीं बन सकती। अब ये एरिया भी हो सकता है और ये एरिया भी हो सकता है। अगर इस एरिया इन दोनों एरिया से कहीं से अगर ये दोबारा सपोर्ट बनाता है तो फिर ये पोजीशन, और यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर ये इस तरह। अभी जो करंट पोजीशन है मार्केट के अंदर वो इस तरह है। एक और चीज मैं बताता चलूं कि ये वीक जो है वो एंड में मंथ क्लोज भी हो रहा है, तो हो सकता है कि ये इस एरिया को एज ए रेंज भी बनाए। रेंज का मतलब ये है कि या इस एरिया को एज ए रेजिस्टेंस ले और इस एरिया को एज ए सपोर्ट, या फिर 17 को सपोर्ट। फिलहाल वक्ती तौर पर ये पूरा वीक भी यहाँ पर निकाल सकता है, सिर्फ इसलिए कि मंथ क्लोज हो जाए। जहां पर मंथ का क्लोज होना है उस एरिया को ये इसी तरह से ही करेगा, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा और सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा, दोनों को ब्रेक करेगा। बीच के एरियाज की सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, फिर एक कोई मखसूस एरिया
जैसे ये सपोर्ट एरिया अगर इसने बनाना है तो फिर पहले इसको टेस्ट करके जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा, दोबारा आएगा, दोबारा इसको जो है वो इसको ब्रेक कर देगा, फिर इसको टेस्ट करेगा, ऐसे ऐसा होगा। बीच के ये सारे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है इनको ये फिर फॉलो ही नहीं करेगा, तो वो उसका फिर यही होगा कि ये कहीं क्लोज दे रहा है। तो ये चीज भी जहन में रखिएगा। फिलहाल जो है ना वो यही पोजीशन नजर आ रही है जो मैंने आपको बता दी है। सेकंड ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर ये फास्ट इसको ब्रेक क्लोज कर देता है यहाँ पर, तो फिर जो है वो ये तकरीबन यहाँ पर 42-43 का एरिया बनता है। इससे फिर जो है वो ये पोजीशन बन सकती है इस तरह। ये ये पोजीशन भी ये फिर ये वाला एरिया ब्रेक है, तो कम से कम वहां से अगर आता है तो ये यहाँ तक तो आएगा। लेकिन एक बात और बताता चलूं कि ये ऐसा एरिया है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लगती है तो मार्केट एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी कर सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इससे 67 वाला एरिया जो है, अगर ये इसको बड़ी रिजेक्शन दे देता है, बड़ी का मतलब ये है कि ये टेस्टेड रहे, ब्रेक ना हो, तो ये एक बड़ी सेलिंग भी हो सकती है। क्योंकि फिलहाल कहीं जो है वो मार्केट सपोर्ट पे नहीं है, और प्रीवियस टाइम में अगर हम देखें तो ये भी ब्रेक है और ये भी ब्रेक है, तो मतलब ये 95 पहला, और अगर इससे पहले अगर 95 की कंडीशन देखें तो ये भी ब्रेक छोड़ा हुआ है, तो ये 75 वाला एरिया भी देख सकता है नीचे इस रिजेक्शन पे। सिर्फ ये वाला एरिया है, बाकी के एरियाज के तो मैं फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन ये ऐसी एरिया है जहां से रिजेक्ट हुआ तो फिर एक लंबी सेलिंग हो सकती है। क्योंकि अब जो जा रहा है ना, ये यहाँ सपोर्ट नहीं है, इसको ऊपर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक, अभी भी ये सपोर्ट है, ऊपर नीचे ब्रेक करता हुआ जा रहा है। जिस तरह से ये रेजिस्टेंस के साथ करता हुआ आया, इसी तरह से फिर ये अभी सपोर्ट के ऊपर भी वही पोजीशन बना रहा है। ये एरिया ऐसा है कि जहां इसने M15 के अंदर जो है वो एक बेरिश एक बुलिश, लेकिन ब्रेक शेडो ब्रेक भी नहीं किया M15 के अंदर इस एरिया को, 49 को। तो ये पॉसिबल है कि इसको शेडो लगाए 51 तक भी जाए और फिर ये दोबारा नीचे आ जाए। ये वाली जो मूव है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ से फिर दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ जाए। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।